लोगों में आजादी की चिंगारी जलाई और एक तहरीक चली जिसे तहरीक शहीदैन के नाम से याद किया जाता है। मोहतरम सामीन, इस तहरीक के साए तले बेशुमार तलबा और उलमाए किराम अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए मैदान में कूद पड़े, गुनगुनाते रहे। तो कभी वो फांसी के फंदे को चूमते हुए इनकलाब जिंदाबाद और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है कि सदाएं लगाते रहे और मंजिल मकसूद हिमायत सिखों और पठानों से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नौश फरमा लिया। आपके वफात के बाद के सामने चट्टान बनकर खड़े हो गए और दुश्मनों के छक्के छुड़ाते रहे। तराजू के एक पलड़े में और सिर्फ खानदान सादिकपुर की कुर्बानियों को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो सादिकपुर की कुर्बानियां सब पर भारी पड़ जाएंगी। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि यही वो जमात थी जिसने तकरीबन 100 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत को बुलंद रखा। जिंदगी का चैन सुकून हमसे पहले जो लोग यहाँ दुनिया में मौजूद थे उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उनके सर काटे गए, हाथ पैर काटे गए। आपने सुना होगा हमारे हिंदुस्तान के लोग 1857 का कदर सुना होगा मेरठ का, उसमें कितने उलमा शहीद हुए थे। वहाँ पे अहले हदीसों की तादाद ज्यादा थी। अच्छे स्कूल में जाने की आज़ादी नहीं थी, इंग्लिश में नाम मिलेंगे आपको लोगों के। ये हिंदुस्तान किसी ने कौम का राज किया था इस मुल्क को, जिसमें मुसलमानों की भागीदारी का था, लेकिन इसमें बिहार के लोगों की बहुत भागीदारी रही इसमें, समझे। तो आप लोग रास्ता पानी उसके तो उसमें